सुबह जब पूरा घर सो रहा होता है ना, उस वक्त घर में अलग सी ही शांति होती है। मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि सबके उठने से पहले मैं उठ जाऊँ। बस हाथ मुंह धोकर मंदिर में आकर कुछ पल माँ के पास बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ और फिर भगवान को अपने उठाती भी हूँ। बस मन की थकान जैसे धीरे धीरे उतरने लगती है। पहले ऐसा नहीं था। सुबह उठते ही दिमाग, काम, जिम्मेदारी न जाने क्या क्या चलने लगता था कि ये करना है, वो करना है। दिन शुरू होने से पहले ही मन भारी हो जाता था। लेकिन यकीन मानिए, अगर मैंने जब से सुबह जल्दी अपने दिन की शुरुआत करना शुरू कर दी, अपने प्रभु की, सब कुछ बदल गया। मुझे बहुत ही आनंद आता है अपने प्रभु को जगाने में, उनसे बातें करने में। तो देखिए, आज हम बात करेंगे हाउसवाइफ की, कि हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी में कितने सारे स्ट्रगल होते हैं, कितनी सारी परेशानियां होती हैं। पूजा पाठ के साथ साथ हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। खुद में इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं, खुद को इतना कमज़ोर समझने लगते हैं। और जब हम खुद से कमज़ोर होते हैं ना, तो कोई भी हमारा साथ नहीं देता। ये बात बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। तो उसके लिए हम खुद को मजबूत कैसे बनाएं? अगर हमारे लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा होगा, तो कभी न कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परेशानी भी ज़रूर आ जाती है और हम खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं। हम रोते हैं और हमें कोई दिखाई भी नहीं देता। हमें तरह की बीमारियां घर कर लेती हैं। उसका एक ही उपाय है, सुबह जल्दी उठना और प्रभु से, अपने भगवान के साथ सुकून से पूजा पाठ करना। और जब अपनी माँ जगदम्बा, अपने आराध्य की सुबह शांत इन्वायरमेंट में पूजा करते हैं, तो अलग ही सुकून देती है। हमें अपने प्रभु से प्यार करना है। दुनिया, परिवार, बच्चे, सबको संभालना है। हम गृहिणियों को सबकी देखभाल करना है। और हम हाउसवाइफ को ज़िंदगी में मुस्कुराना नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब खुश रहेंगे तभी हम परिवार का ध्यान रख पाएंगे। हमें अपने पूजा पाठ का एक रूटीन बनाना है, और जब हम रूटीन में रहेंगे तभी हमारा काम सही समय पर होगा। सही समय पर पूरी लगन से करते हैं ना, तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ से कहाँ निकल गए। तो अगर हम हाउसवाइफ जल्दी उठकर अपने सारे काम का प्लानिंग कर लेंगे, तो सुबह की पूजा भी सही समय पर हो जाएगा, नाम जाप भी सही समय पर कर पाएंगे, और सुबह का वातावरण बहुत सुकून भरा होता है। और हमारा पूजा पाठ, घर का काम सब सही समय पर हो जाता है। और हम दूसरों के बारे में सोचना का समय हमको नहीं मिलता। हम दूसरों के बारे में सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमें प्रभु के साथ हमारा चित्त लगा रहता है। हम इतने काम में व्यस्त रहते हैं कि हमें दूसरे के बारे में सोचने का मौका ही नहीं होता। हमें कल का सोच के नहीं जीना है। हमें आज मिला है, उसी में खुश रहना है। प्रभु का नाम सुमिरन करना है, उसी से हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। हमें घर के काम के साथ साथ अपने भगवान के पूजा पाठ, भोग सही समय पर कर लेते हैं। प्रभु के साथ हमारा रिश्ता वैसे होता है जिसमें शब्द कम होता है, प्यार ज़्यादा होता है। भगवान के पूजा पाठ हमें खुश रहना है, क्योंकि उनके अलावा हमारा कोई साथ नहीं देने वाला है, हमारा कोई अपना नहीं। दुनिया मतलबी होती है, लेकिन एक प्रभु हैं, एक माँ जगदम्बा ही हैं, जिन्हें हमेशा हमसे प्रेम है। अगर प्यार से एक हाथ अगर हम अपने प्रभु के तरफ बढ़ाते हैं ना, तो वो तुरंत हमें पकड़ लेते हैं। भगवान के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता है। रिश्ते वही होते हैं जो दिल से होते हैं,
और जब अपना दिल अपने प्रभु को अर्पण कर देंगे ना हम, तो वो हमें हृदय में स्थान दे देते हैं। कोई हमें समझे या नहीं समझे हम गृहिणियों को, लेकिन हमारे प्रभु हमारे दिल की हर बात को बिना बोले ही समझ लेते हैं। उनसे कुछ बोलने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हमारा मन पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु का हमारे जीवन में कितनी वैल्यू है। हमें अपने जीवन में सारे काम प्रभु के सहारे ही करना है, सारी जिम्मेदारियां करनी हैं, लेकिन ध्यान हमारा सदा प्रभु में रहे। हम दुनिया सारा काम करते रहें, घर का काम, हम हाउसवाइफ के पास बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, अपने नाते रिश्तेदारी की जिम्मेदारी, लेकिन उन सारी जिम्मेदारियों से को करते हुए हमें अपना जो चित्त है वो अपने प्रभु में लगाए रखना है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा बुरा समय भी आ जाता है, तो हमेशा हमें उस खामोश रहकर उस समय को भी निकाल देता है, क्योंकि बुरा समय भी आएगा तो वो हट जाता है। दुनिया के सामने देखिए, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई कुछ भी हमारे लिए नहीं कर सकता, कोई करेगा, और देखिए हमारा मजाक भी उड़ाएंगे लोग। तो इसलिए दूसरों के पास रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने प्रभु से कहना है, वही हमें उस मुसीबत से बाहर निकाल लाते हैं। मदद अगर कोई करता है तो हमारे प्रभु, हमारी माँ जगदम्बा ही करेंगी। ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें प्रभु की शरण में रहना है। उनकी अनुकंपा हमारे ऊपर बनी रहे। कल में हमारी खुशी न थी, न आने वाले कल में हमें खुशी ढूंढना है। अगर हमें खुशी ढूंढना है तो आज में ढूंढना है, और अपने प्रभु की नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करने से ही हमारा जीवन संवर जाएगा, क्योंकि उनकी कृपा होती है तो सब काम बनने लगता है। प्रभु के उनकी भक्ति पाने के लिए हमें डरना नहीं है, बल्कि उनसे प्रेम करना है, उनके लिए भोग बनाना है, उनको खिलाना है, उनकी पूजा पाठ आराधना सब कुछ करना है। तो आज शनिवार था, तो मैंने अपने प्रभु के लिए खिचड़ी बनाया है, और बड़े ही प्रेम भाव से खिचड़ी अपनी माँ जगदम्बा, अपनी जगत जननी माँ जगदम्बा को खिलाऊंगी और अपने कान्हा जी को खिलाऊंगी। और ये देखिए हमारा ये भभरा बोलते हैं इसको, और बेसन और चने का बनता है, तो ये मैं अपने प्रभु को खिलाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो और मेरी बात आपके दिल को छुई हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मेरी बातें आपके दिल तक पहुंची है। तो दिल की बातें दिल तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा पूजा पाठ कैसा लगता है, और आप लोग कैसे करते हैं वो भी हमें बताइएगा। तो जय माता दी दोस्तों, भगवान का भोग लग गया है।